हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में और आरओ में आने वाले बेहतरीन क्वेश्चनों का सार। हर क्वेश्चन की व्याख्या रहेगी। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। इस सीरीज में 40 प्रश्न रहेंगे, सबका विस्तृत वर्णन किया जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, ये सही बात है। और इस काल के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, कथन और कारण दिए हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के संबंध में जानकारी पुरातत्व स्रोतों पर निर्भर है। और दूसरा है कारण इसका है, आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके। तो ये दोनों कथन सही हैं। और कारण है, कथन की व्याख्या भी करेगा, तो ये ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ते हैं। दिया है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। और दूसरा है, प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लाइस्टोसीन यानी अभिनूतन युग भी कहा गया है। तो यहाँ पे देखो, पहला वाला गलत है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, ना कि 100 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, दूसरा सही है। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। 4 नंबर है, कथन और कारण दिए हैं। मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत महत्व रहा है। और कारण है, सर्वप्रथम समस्त औजार हथियार आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे आपका ये दोनों कथन सही हैं। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पांचवा है, सही सुमेलित है, पूछा गया है। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 1,800 ईसा पूर्व। आपको इसमें बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे ये तीनों सुमेलित हैं, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे छठवां है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है। काफ़ी इजी है और इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन ए राइट होगा। 8वां क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। काफ़ी इजी है, आपको पता होगा। तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया था, सी पार्ट राइट हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था, और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। तो यहाँ पे पहला गलत होगा, कृषि का आविष्कार आपका मध्य पाषाण काल में नहीं, नव पाषाण काल में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन इसमें कथन सही है, क्योंकि सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से मिले हैं, यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और फिर आगे पूछा गया है कि किस स्थान से संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा कोल्डिहवा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे 12वां देखेंगे। कथन दिया है, पल्लावरम नामक स्थान में प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई थी, और भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो इसमें आपका दोनों सही हैं, लेकिन इनका स्पष्टीकरण सही नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। बी पार्ट राइट हो जाएगा। 13वां में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बस्ती थी, सही है। और इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है, तो ये भी सही है। दोनों सही हैं, सी पार्ट राइट हो जाएगा।
14 नंबर है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार थे, ये पूछा गया है आपसे। तो ये आपके औजार बने होते थे पत्थर के, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 15 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। इजी है, रॉबर्ट ब्रुसफुट, डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रुसफुट ने पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। और ये ईयर भी याद रखेंगे, कभी कभी ईयर पूछा जाता है 1863 में। भारत का सबसे प्राचीन नगर आपसे पूछा गया है, तो ये सबसे प्राचीन नगर है आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर 17वां में देखेंगे निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका अतरंजी खेड़ा होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, ये चारों ऑप्शन है, इनमें देख लेते हैं। जखेड़ा से आपका लोहे का हंसिया, कुदाल और ताम्र चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। कोल्डिहा से चावल का प्रथम साक्ष्य, नेवासा से सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और अतरंजी खेड़ा से आपके लोहे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 18वां देखेंगे पूरा पाषाण काल में जीव जिससे मानव परिचित था। तो बंदर, मछली, हाथी। तो ये हाथी से परिचित नहीं था, बंदर और इसमें आपका देखेंगे बंदर और हाथी से मनुष्य पूरा पाषाण काल में परिचित थे, मछली से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 19वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व की अवधि नवपाषाण काल कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये पूरा पाषाण काल की अवधि हुई है, और ये विभाजन उस समय मानव द्वारा प्रयुक्त औजारों के आधार पर, ये सही है। तो यहाँ पे केवल बी यानी दूसरा सही होगा। आगे इसमें देखेंगे 20वां है सोहन नदी घाटी में पुरापाषाण उपकरणों की खोज डी.एन. वाहिया ने की थी, सही बात है ये। और राजस्थान के थार मरुस्थल के डिडवाना क्षेत्र के पुरापाषाण कालीन पुरातात्विक बस्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये भी आपका सही होगा, दोनों सही हैं, सी पार्ट राइट हो जाएगा। 21 नंबर में है भीमबेटका से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ये कहाँ पे है। तो ये मध्य प्रदेश, काफ़ी इजी है। 22वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से हमें पुरापाषाणकालीन बस्तियों के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। और दूसरा है बंगाल में दामोदर नदी के तट पर पुरापाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। तो ये आपका दूसरा वाला सही है, पहला गलत होगा। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत से भी पुरापाषाण युगीन, तो यहाँ पे केवल दूसरा होगा, ठीक है। फिर है 23 नंबर में पुरापाषाण काल के संदर्भ में बताना है। इस काल में मानव को चमकीले पत्थर के मानव भी कहा गया है, और इस काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका दूसरा गलत होगा, क्योंकि कृषि करना आपका नवपाषाण काल में सीखा था, ऑप्शन केवल एक होगा। 24 नंबर में देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आदमगढ़, चिरांद, हस्तिनापुर, बुरजहोम, ये आपको बताना है। तो ये देखो, आदमगढ़ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य सही सुमेलित है। चिरांद से हड्डी के औजार, ये भी सही है। हस्तिनापुर से कांच की चूड़ियाँ, ये भी सही सुमेलित है। और बुरजहोम से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 25 में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल है। और दूसरा है इस काल में पत्थर के औजार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन केवल एक होगा इसमें। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में आपसे पूछा गया। इस काल को हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, और ये काल में जलवायु गर्म तथा आर्द्र हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये दोनों सही हैं, सी पार्ट राइट हो जाएगा। 28 नंबर में देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, और ये आपके पुरातात्विक स्थल दिए हैं लंगनाज, बागोर, आदमगढ़, महदहा। तो इसमें आपको बताना है राजस्थान है, इसका मैचिंग होगा बागोर से। मध्य प्रदेश का आपका होगा आदमगढ़ से। उत्तर प्रदेश का आपका महधार से। और गुजरात का लंगनाज। तो
तो यानी 2 3 4 1 ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वीरभानपुर नामक मध्यकालीन स्थल है, ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है। तो ये आपका पश्चिमी बंगाल में, डी पार्ट राइट हो जाएगा। सराय नाहर राय नामक मध्य पाषाणकालीन स्थल, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे, देखेंगे 30वां है, सराय नाहर राय से पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं और माधा से गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला है। तो इसमें बताना है आपको, तो ये दोनों कथन सही हैं आपके, तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 31 नंबर में देखेंगे, सुमेलित नहीं ये पूछा गया है, पुरातत्व स्थल और साक्ष्य हैं, सराय नाहर राय से स्तंभगर्त के साक्ष्य, ये आपका सुमेलित है। चौपानी मांडो से झोपड़ी के साक्ष्य सही है ये। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य ये भी सही है। और बागोर से सोने की बालियाँ, ये गलत होगा, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, राजस्थान में है, तो ये डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। नवपाषाण काल के संदर्भ में पूछा गया है, कथनों पर विचार। इस काल में पालिश युक्त औजार प्राप्त हुए हैं और इस काल में गांव में बसने वाली संस्कृतियों का उदय हुआ है, तो ये दोनों सही हैं, सी पार्ट राइट होगा। 33 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सराय नाहर राय, बुरजहोम, टेक्कलकोट और उतनूरू, तो इसमें मैचिंग कराना है आपको। तो ये सराय नाहर राय ये अधजली हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, पहले का तीसरे से मैच हो जाएगा। बुरजहोम में गर्त आवास तीसरा दूसरा, फिर टेक्कलकोट में सोने की वाली और उतनूरू में कपड़े के साक्ष्य, तो ये आपका हो जाएगा 3 2 4 1, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। चालकोलिथिक युग कहा जाता है, इसके बारे में विचार करिए। लगभग 1800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य के काल को चालकोलिथिक युग कहते हैं और इस काल में भारत में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था, तो इसमें आपको ये दोनों सही हैं, सी पार्ट राइट हो जाएगा। 35 नंबर में है, निम्नलिखित में संस्कृत का प्राचीन नाम ताम्रवती है, ये बताना है आपको। तो ताम्रवती आहार संस्कृति का पुराना नाम है। और 36 नंबर में है, इस संस्कृति की कालखंड 1400 से 700 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। ये संस्कृति ग्रामीण थी, यद्यपि इसकी अनेक बस्तियां तथा दैमाबाद इनाम गाँव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। ये किस संस्कृति की बात हो रही है ये आपसे पूछा गया, तो ये जोरवे संस्कृति की, बी पार्ट राइट होगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिले हैं। नवदा टोली के उत्खनन में सभी अनाजों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये 2 कथन दिए हैं और इसमें आपका दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल महाराष्ट्र में मिले हैं, ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे केवल 2 राइट होगा। 38 नंबर है, कथन और कारण दिए हैं। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति विलुप्त हो गई थी और ताम्रपाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का प्रमुख कारण अत्यल्प वर्षा माना जाता है, तो ये दोनों कथन सही हैं। कारण कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 39 में देखेंगे, कथन कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे, ये आपका सही है। और चित्रित मृत भांड का प्रयोग सबसे पहले पुरापाषाणकालीन लोगों ने किया था, तो ये वाला आपका गलत होगा, ठीक। बाकी ये दोनों सही हैं, ध्यान देंगे। चित्रित मृत भांड का प्रयोग सबसे पहले ताम्रपाषाणिक लोगों ने किया था, ना कि पुरापाषाणिक, ये ध्यान रखेंगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने पाषाणकालीन स्थलों की सर्वप्रथम पहचान विंध्य क्षेत्र में की थी, तो ये बताना है आपको। विंध्य क्षेत्र में सबसे पहले सी कार्लाइल ने की थी, ठीक है। ये 1867 में सी कार्लाइल ने मध्य पाषाणकालीन स्थलों की पहचान सबसे पहले विंध्य क्षेत्र में की थी। रॉबर्ट बुशफुट ने आपका 1863 में पाषाण युगीन और एल कैम्ब्रिज, डी टेरा और पीटरसन, इन तीनों ने 1935 में पाषाण युगीन अनुसंधान जारी किए थे।
तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।